सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट 1 फंक्शनल ग्रामर फॉर बिजनेस इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बिजनेस इंग्लिश बीबीए फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे ओवरव्यू ऑफ बिजनेस इंग्लिश कि बिजनेस इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश तो सबको पता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। बिजनेस इंग्लिश क्या होता है? इज़ द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। जब हम इंग्लिश का यूज़ किस में करते हैं, हम बिज़नेस में करते हैं या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में करते हैं, उसे हम कहते हैं बिज़नेस इंग्लिश। इट हेल्प्स इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन दी वर्क प्लेस। ये हेल्प करता है हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी बात को दूसरे को समझा पाएँ इन दी वर्क प्लेस में। फ़ीचर्स क्या क्या हैं बिज़नेस इंग्लिश के? क्लियर एंड कॉन्साइज होती है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। प्रोफेशनल टोन होती है, पोलाइट एंड पॉजिटिव होती है, गोल ओरिएंटेड होती है और टाइम सेविंग होती है। तो ये थे फीचर एंड ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा गया है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड इन मोर देन 80 कंट्रीज़। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे यूज़ करा जाता है 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये लैंग्वेज किसकी है? इंटरनेशनल बिजनेस की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, एविएटेशन की, IT की एंड टूरिज़्म एक्सेट्रा। इन एरिया में इंग्लिश यूज़ होती है। यह हेल्प करती है कम्युनिकेशन विदाउट एनी बैरियर कोई भी ना हो, ऐसी कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इट इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, इससे एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ होती है और करियर ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। तो ये थी इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 80 से ज़्यादा कंट्री में यूज़ होती है। ये लैंग्वेज बिजनेस इंटरनेशनल में यूज़ होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, टूरिज़्म, इन सब में यूज़ होती है। कम्युनिकेशन हो पाता है इससे विदाउट एनी बैरियर और ये ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है। अब हम बात करते हैं 4 लैंग्वेज स्किल की। LSRW। LSRW क्या है? L से लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन वर्ड। लिसनिंग क्या है कि जब हम कोई भी बात अगर कोई बोल रहा है उसे हम समझ पाएँ, उसे हम लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग एंड हियरिंग में क्या डिफरेंस है? लिसनिंग एंड हियरिंग, हियरिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी द एबिलिटी टू हियर ए साउंड, वो है हमारी हियरिंग। और लिसनिंग क्या है? जब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं स्पोकन वर्ड को। हियरिंग में हम अननेसेसरी साउंड भी सुनते हैं, पर लिसनिंग में हम ओनली अंडरस्टैंड करते हैं जो भी रेलिवेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग। ऐसे स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली, इसमें हम आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं अपने। देन रीडिंग, अंडरस्टैंड करना जो भी लिखा हुआ है। देन राइटिंग, पुटिंग आइडियाज़ ऑन पेपर इफेक्टिवली, जब हम अपने आइडियाज़ पेपर पर एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे हम कहते हैं राइटिंग। तो ये 4 लैंग्वेज स्किल थी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रामर रूल्स और उनके यूज़ एंड एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले आता है इसमें नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? सबको पता है, ए वर्ड इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, उसे हम नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है। एग्जाम्पल हो गया कंपनी, कलेक्टिव नाउन, मैनेजर, ठीक है, कॉमन, ग्रोथ। देन प्रोनाउन क्या होता है? जो भी हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। टाइप्स क्या क्या होगा इसके? पर्सनल हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे डैट, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट। एग्जाम्पल क्या होगा? ही, शी, दे, इट, दिस, दैट। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आ गया? जो भी हम खुद से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये होगा पर्सनल। पोसेसिव कि जो चीज़ हमसे रिलेट कर रही है, माइन, योर्स, हिज, हर, आवर्स, देयर। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी को हम मतलब स्टेट कर रहे हैं, इट स्टेट दैट, ऐसे, तो इसमें आ गया दिस, डैट, दिस, दोज। रिलेटिव इसमें क्वेश्चनिंग वाले, हु, विच, हुज, डैट। इंडेफिनिट जिसमें हमें पता नहीं है एक्चुअल क्या है, तो इसमें आ गया सम, एनी, वन, नन, ईच। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल किसके? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के। अब हम बात करते हैं हमारे वर्ब्स की और टेंस की। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ ए वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी काम होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब हम बात करते हैं टेंस की। टेंस सबको पता है क्या होता है? टेंस इज़ यूज्ड टू डिनोट आवर टाइम। टेंस किस लिए यूज़ होता है? अपने टाइम को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल। ये टेबल है टेंस की, ठीक है। देन टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो भी एक्शन हुआ है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, उसको टेंस हमें दिखाता है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन।
जो भी किसी की भी मतलब विशेषता बताते हैं किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, उन शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे शी इज़ एन एफिशिएंट मैनेजर, मतलब वो अपना काम अच्छे से करता है बहुत, वो है एफिशिएंट मैनेजर। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव, मतलब जैसे गुड, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई ऑनेस्ट। क्वांटिटिव, जिसमें हम कुछ मतलब क्वांटिटी की बात करें, सम, मैनी। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम किसी के रिलेटेड बात करें, जैसे दिस, डैट। इंटेरोगेटिव, ये सबको पता है, विच, हुज, हु। पोसेसिव, जो अपने से रिलेट करें, माई, योर, हर। डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ईच, एवरी। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम कुछ एक्सप्रेशन शो करें, व्हाट, सच, ऐसे। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी बताते हैं किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। अब हम बात करते हैं इसमें हमारे एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, वर्ब को, किसी भी काम की होने की क्रिया को वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है, और एडवर्ब्स को। ही वर्क केयरफुली, काम तो हो रहा है, वो काम कर रहा है, पर वो कैसे कर रहा है, केयरफुली। तो एक उसने एडवर्ब बता दिया कि मॉडिफाइड कर दी वर्ब को, ठीक है, उसका काम बता दिया कि वो काम कैसे कर रहा है, केयरफुली। टाइप ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं? जैसे मैनर, किस वे में काम कर रहा है, केयरफुली कर रहा है, क्विकली। टाइम, नाउ, टुडे, यस्टरडे। प्लेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर। फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, ऑफन, नेवर। डिग्री, वेरी, टू, क्वाइट। एफर्मेशन, यस, सर्टेनली। नेगेटेशन, मतलब जिसमें हम नेगेटिव करते हैं, नो, नॉट, नेवर। तो ये आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बेसिकली इसमें एरर एंड करेक्शन वाली टॉपिक आते हैं पेपर में, और कुछ इनके टाइप्स या डिफाइन आ जाएंगी। देन आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके पहले, नाउन के पहले। टाइप्स क्या होते हैं? ए, एन, द, सबको पता है। ए यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे एक बुक हो गई, ए यूनिवर्सिटी। देन एन यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद वोवल साउंड, जिसमें वोवल की साउंड आ रही होती है, उसमें हम यूज़ करते हैं एन का। जैसे आर, इसमें ओ की साउंड आ रही है, एम, बी, एम, ए हमारा वोवल है तो इसमें ए की साउंड आ रही है। द कब हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक नाउन और यूनिक थिंग्स पे, जैसे सन यूनिक है, दी मैनेजर स्पेसिफिक नाउन है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन दी सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? रिलेशनशिप शो करते हैं किसके बीच में, नाउन, प्रोनाउन और किसी दूसरे शब्द के बीच में सेंटेंस पे। दी फाइल इज़ ऑन दी टेबल, जो फाइल रखी है वो किस पर रखी है, टेबल पे। तो एक ये रिलेशनशिप शो कर दिया किसके बीच में, फाइल और टेबल के बीच में। कॉमन प्रीपोजिशंस क्या क्या होते हैं? प्लेस, पहले प्लेस, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, नियर। टाइम में कैसे हो गया, इन, ऑन, एट, सिंस, ड्यूरिंग, फॉर। डायरेक्शन, टू, टूवर्ड, इन टू, ऑन टू। अदर्स में विद हो गया, बाय हो गया, ऑफ हो गया, फ्रॉम। तो ये बेसिकली एरर एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है। पूरे टॉपिक जो ये दे रखे हैं ना, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस। अब हम बात करते हैं कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स की। ही डोंट लाइक टी, ये गलत है, इसका सही क्या है, ही डज नॉट लाइक टी, उसे टी पसंद नहीं है। शी गो टू ऑफिस येस्टरडे, इसमें क्या मिस्टेक है, टेंस की मिस्टेक है, क्योंकि पास्ट टेंस लगाना है ना, येस्टरडे आ गया। शी वेंट टू ऑफिस येस्टरडे। दिस इज़ माई पेन, कैन आई बोरो इट, ये मेरा पेन है, क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ। दिस इज़ माई पेन, कैन आई बोरो इट, ये तो सेम ही है, ठीक है, इसमें ये सेम ही है दोनों। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव ए बुक, हर एक बॉयज़ के पास बुक है। ईच ऑफ द बॉय हैज़ बुक, इधर ये क्या है, बॉयज़, और हमने हैव लगा दिया, पर इधर क्या आना था, हैज़, ठीक है। तो ये कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स जो कि हम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे स्कोर कर सकते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को, जो कि आते ही हैं। एक तो 3 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स के आते हैं और 7 मार्क्स के आते हैं। पहला, अगर कुछ भी क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन लिखो, देन हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करो, एग्जांपल दो, अगर टेबल या डायग्राम की नीड है तो वो बनाओ, देन कंक्लूजन लिखो, और हैंड राइटिंग अपनी साफ रखो जिससे टीचर को समझ आए। ये टिप है, ना कि टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मेट है किसका, पहला इंट्रोडक्शन लिख दिया, मेन कंटेंट लिख दिया, इसमें क्या क्या आ गया, ऑल पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया हमने, एग्जाम्पल टाइप बता दिया, टेबल डिफरेंस बता दी, कंक्लूजन। तो हमने क्या क्या पढ़ा उसमें, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो इसमें मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, वाई इज़ इंग्लिश
कॉल्ड एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये 7 नंबर में आता है। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है, ओवरव्यू बिजनेस इंग्लिश पे। ये जो 4 स्किल्स हैं, 4 लैंग्वेज स्किल हैं, LSRW, ये डिटेल में आ जाती हैं। देन जो ये ग्रामर रूल्स और ये सब थे, ये कंबाइन होकर आते हैं कि एडवर्ब एंड आर्टिकल्स के बारे में लिखना या फिर एरर डिटेक्शन, ये सब आते हैं इसमें। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे बनते हैं, ये वाला टॉपिक, एक इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज स्किल्स एंड ओवरव्यू ऑफ बिजनेस इंग्लिश। ये तो इनकी बस डिफाइन, टाइप्स, ये सब याद रखने होते हैं हमें। तो ये थी हमारी बिजनेस इंग्लिश की यूनिट 1, जो कि हमने कर ली है कवर।